आज 12 मई 2024 है। ये मई महीने का दूसरा संडे है और आज के दिन मदर्स डे मनाया जाता है। ये मातृ दिवस ममता के आ, उस चीज़ को छूता है जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। माँ की जो ममता है दुनिया में सब रिश्तों से बड़ी मानी जाती है। इस दिवस की जो शुरुआत है वो वर्जीनिया में एक महिला द्वारा अपनी माँ की सेवा के रूप में हुई थी। उन्होंने शादी नहीं की थी और ताउम्र उन्होंने अपनी माँ की सेवा की थी और इसलिए इस दिवस को उन्हीं की याद में मनाया जाता है। इस दिवस को मदरिंग डे भी बोलते हैं और ये जो दिवस है ये वुड्रो विल्सन नाम के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 1914 ईस्वी में मई के महीने में शुरू किया था। जो महिला जिन्होंने माँ की सेवा की थी उनका नाम था अन्ना जर्विस, जो कि ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया की रहने वाली थी। उन्होंने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि उन्होंने शादी तक नहीं की। तो उनकी याद में इसको मनाया जाता है। माँ का जो प्यार है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ जो है वो ज़्यादा सेवा करती है। माँ की जो सुविधाएं हैं, माँ की जो सेवाएं हैं वो याद आती हैं। और एक ये बहुत ही भावुक मामला है। वैसे पूरी दुनिया में जो है माँओं के साथ में जो है वो इंसाफ नहीं होता है और वो सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, सबसे ज़्यादा सेवादार होती हैं, सबसे ज़्यादा रक्षा करने वाली होती हैं। दुनिया में लेकर के आने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है और वो बाद में भी जन्म के बाद भी वो बहुत ज़्यादा प्यार, दुलार और लगाव रखती हैं। तो ये जो विषय है ये एक पेचीदगी का विषय है और माँ जो है वो अ, कई प्रकार की होती है कि जो अपनी जो माँ है वो माँ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे नसीब वाले नहीं होते हैं कि उनको माँ नसीब होती है। जैसे कि वो सौतेली माँ के द्वारा उनका पालन पोषण होता है। जैसे गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो उनकी सौतेली माँ ने किया था। और बहुत सारी जो माएँ होती हैं वो विधवा हो जाती हैं और उनके साथ में और भी जुल्म होता है, फिर भी वो अपने बच्चों से जो है मा- अ, कम प्यार नहीं करती हैं। बहुत सारी माएँ जो है वो छोड़ दी जाती हैं, वो भेया होती हैं। जैसे कि बहुत सारे जो राज्य हैं भारत के उनके अंदर बेहिया पेंशन दी जाती है। जैसे वृद्धा पेंशन दी जाती है, इसी तरह से बेहिया पेंशन भी दी जाती है। जो कि माँ अपने ससुराल से वापस अपने मायके आ जाती है तो उस गांव के अंदर वहाँ की जो लोकल बॉडीज है वो उसको वो है पेंशन देती है। आजकल जो युग है इसमें सैरोगेट मदर का एक ज़माना आया है, जिसके अंदर आ, कोई किसी कारण से यदि बच्चा नहीं पा सकता है अपनी पत्नी के, यदि उसको बच्चा नहीं होता है तो दूसरी औरत की कोख में वो अपने बच्चे को पालता है, अपने बच्चे को जन्म दिलवाता है। और इस तरह से जो ये बहुत सारी कंट्री में लीगल है। और
इसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं। आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न है या महिलाओं के अ, साथ में जो भेदभाव है, उसकी जो तरीके बदल गए हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी माएँ ऐसी हैं कि जो बगैर शादी के रहती हैं, और जब वो माएँ बन जाती हैं तो उनके साथ में जुल्म होता है। वो अपने बच्चे के हक के लिए अपने पार्टनर से लड़ती हैं, लेकिन उनको जो है जलील होना पड़ता है। तो ऐसी भी आज माएँ हो गई हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो कि अपने भाइयों से लड़ती हैं, अपने पिताजी से लड़ती हैं, और वो कहती हैं कि उनको भी अपने जो भाई हैं उनके बराबर में उनको भी हिस्सा चाहिए, उनको धन दौलत में हिस्सा चाहिए, और दूसरी चीज़ों में सभी में हिस्सा चाहिए। और ऐसी माएँ जो असर्टिंग जो मदर्स हैं, कमांडिंग और डिमांडिंग जो मदर्स हैं, उनको समाज जो है वो स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ये जो माएँ हैं ये अपनी औलाद के लिए लड़ती हैं, और वो लीक से हट कर के कार्य करती हैं। तो ऐसी माँओं का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो आज भारत के अंदर जो है चीज़ें बहुत बदली हैं। जब अंग्रेज़ लोग भारत के अंदर रहते थे तो माँओं को मार दिया जाता था। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक कानून पास किया था कि भाई माँओं को मारा नहीं जाएगा, यहाँ पर सती के रूप में नहीं मारा जाएगा। जब उनके पति मर जाएंगे तो उनको उनकी चिता के साथ में आग में बैठा करके जो है मारने की जो प्रथा थी, अंग्रेज़ों ने इसको बंद किया। और तब से कुछ माँओं का थोड़ा ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन जो आर्य लोग, विदेशी लोग भारत के अंदर रहते हैं, इन्होंने माँओं का कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे मुख्य रूप से महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और वो उत्पीड़न का शिकार होती रही। इसी तरह से माँ भी एक जो है वो एक महिला है, उसका भी उत्पीड़न होता रहा। और आज महिलाओं का दुरुपयोग किया जाता है। आज महिलाओं के साथ दफ्तरों के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, और तो वो एक किस्म से वो माएँ ही हैं। उसमें अनमैरिड फीमेल्स भी हैं, मैरिड फीमेल्स भी हैं, जिनके साथ में आज सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और कुछ माँओं को दुरुपयोग करके किसी के खिलाफ में झूठे केस लगाए जाते हैं। जैसे मनुवादी जो लोग हैं, बहुजन लोगों के अधिकारियों के ऊपर और दूसरे लोगों के प्रति ये लोग इस तरह का जो कांड करते रहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, माँओं का लोग दुरुपयोग करते रहे हैं। तो ये जो है माँ के ऊपर जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, या जो संदर्भ दिए हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जो माँ का जो प्यार है वो अपने बच्चों के लिए वो किसी से भी कम नहीं है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो सबसे सर्वोपरि है। तो आज जो मानव है उनका एक ये कर्तव्य बनता है कि दुनिया के जितने भी जो धर्म हैं उनमें जो माँओं का जो दर्जा है और माँओं के साथ में जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। उनके साथ में भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, जो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 ईस्वी में माँओं की दशा सुधारने के लिए यहाँ पर हिंदू कोड बिल पेश किया था, जो कि पास नहीं होने दिया था यहाँ की जो मनवादी आर्य गांधीवादी सरकारों ने, और आज भी वो अच्छे से पास नहीं हो रहा है। वैसे कहने के नाम में और कानून में तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं, धरातल पे देखते हैं, तो बहुत बुरा हाल है। आज भी महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है, जबकि भारत का संविधान आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक
यहाँ पर समानता की बात करता है। और यहाँ पर जो है कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता है। लेकिन आज सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो है, महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार है, माँओं के प्रति दुर्व्यवहार है, वो आज भी बरकरार है। आज उनको पुरुषों के बराबर में नौकरी मिलनी चाहिए। जब महिलाओं की संख्या इस देश के अंदर 50% है, लगभग 50% है, लेकिन नौकरियों में वो ऐसा नहीं है। तो उनके साथ में जो भेदभाव होता है, तो आज जो मदर्स डे के ऊपर महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों के बराबर जो नौकरियों में रहनी चाहिए, और राजनीति के अंदर भी विधायकों के रूप में और सांसदों के रूप में महिलाओं को टिकटें मिलनी चाहिए, और उनकी भागीदारी जो है वो बराबर की होनी चाहिए, और उनको भी सच्चा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये न कि किसी पुरुष के सहारे से और पुरुष के इशारे से, और वो पुरुषों के कब्जे में रह करके, पुरुषों की गुलाम बन करके वो यहाँ पर राजनीति में आए। जैसे कि हम वर्तमान समय में ये देखते हैं कि आज जो महिलाएं हैं उनको पुरुष ही नियंत्रित करते हैं। वो महिलाएं आज़ाद नहीं हुई है, वो माताएं आज़ाद नहीं हुई हैं। तो ये जो चीज़ें जो ध्यान में दी जानी चाहिए, आज जो हिंदू कोड बिल है वो अच्छे से लागू होना चाहिए, और महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो नौकरियों में और राजनीति में पूरा होना चाहिए। और यहाँ पर जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। आज महिलाओं को महिलाएं ही चुने, न कि उसमें पुरुष आकर के बीच में टांग अड़ाएं और महिलाओं के जो है वो प्रोटेक्टर बन जाएं, और महिलाओं को फिर वो जो है अपने ढंग से वो इस्तेमाल करें। तो ये जो मदर्स डे के ऊपर मैंने कुछ अपने विचार रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि माताओं को सम्मान देने के लिए ज़रूरी है, और मदर्स डे की जो भावना है उसको इज्जत देने के लिए ये ज़रूरी है। वरना भावात्मक तौर पर उनका शोषण होता रहा है, और ये आगे उनका भावात्मक तौर पर उनका इमोशनल जो है ब्लैकमेलिंग उनका नहीं हो। तो इसके लिए इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबको मदर्स डे पे फिर से बधाइयाँ, सभी को साधुवाद, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।